नमस्कार। आज हम एक बहुत जानी पहचानी आध्यात्मिक यात्रा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं, एक गहरे व्यक्तिगत रिश्ते के चश्मे से। ये कहानी है बुद्ध और यशोधरा की, लेकिन इसमें हम मानवीय दर्द और प्रेम के एक ऐसे पहलू पर ध्यान देंगे जिसकी बात अक्सर होती नहीं है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया को बदलने वाली एक महान आध्यात्मिक खोज की जड़ें असल में किसी के टूटे हुए दिल की कहानी में हो? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो कहानी शुरू होती है उस एक रात से जिसने इतिहास बदल दिया। राजकुमार सिद्धार्थ, जिनके पास दुनिया की हर खुशी थी, उन्होंने वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया। पता है, बौद्ध परंपरा में इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है, यानी महान प्रस्थान। तो आखिर इस इतने बड़े कदम के पीछे की असली वजह क्या थी? राजकुमार के मन में ऐसी कौन सी उथल-पुथल चल रही थी जिसने उन्हें अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया? इसकी वजह थे चार नज़ारे। पहली बार जब वो अपने महल की चारदीवारी से बाहर निकले तो उन्होंने जिंदगी की वो कड़वी सच्चाइयां देखीं जो उनसे हमेशा छिपा कर रखी गई थीं। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और एक शांत तपस्वी। इन नज़ारों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया और उन्होंने दुनिया के दुखों का एक पक्का हल खोजने की ठान ली। लेकिन यह फैसला लेना कोई आसान काम नहीं था। सिद्धार्थ एक बहुत गहरे अंदरूनी संघर्ष से गुजर रहे थे। एक तरफ एक राजकुमार होने का फर्ज था, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने नन्हे से बेटे और अपनी प्रजा के प्रति, और दूसरी तरफ एक साधक की पुकार थी जो उन्हें पूरी मानवता के दुखों का अंत खोजने के लिए बुला रही थी। चलिए अब कहानी का रुख यशोधरा की तरफ मोड़ते हैं और उनके दर्द की असली वजह को समझते हैं। यह सिर्फ अपने पति से बिछड़ने का दुख नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा था। तो क्या यशोधरा को दर्द सिर्फ इस बात का था कि उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए, या फिर वजह कुछ और थी? नहीं, उनके दर्द की असली वजह सिद्धार्थ का जाना नहीं, बल्कि उनके जाने का तरीका था। उन्हें चोट इस बात की लगी कि सिद्धार्थ ने उन पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले में उन्हें शामिल कर सकें। और उनकी इसी पीड़ा को मैथिली शरण गुप्त ने अपनी मशहूर रचना यशोधरा में बहुत खूबसूरती से दिखाया है। वो अपनी सखी से कहती हैं, मेरे पति ज्ञान के लिए गए हैं, ये तो गर्व की बात है, पर वो चोरी छोरी गए, यही सबसे बड़ा घाव है। तो अब कहानी में 6 साल आगे बढ़ते हैं, उस नाटकीय पल की ओर जब उन दोनों का एक बार फिर आमना सामना होता है। इन 6 सालों में राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बहुत लंबा और कठिन सफर तय किया था। कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोधगया में परम ज्ञान मिला और वो बुद्ध बन गए, और फिर एक भिक्षु के रूप में वो अपने घर कपिलवस्तु वापस लौटे। पर ये वापसी किसी राजकुमार की तरह नहीं थी। सोचिए, उनके पिता राजा शुद्धोदन ने जब अपने ही बेटे को अपनी राजधानी की गलियों में भिक्षा मांगते देखा तो वो हैरान रह गए। बुद्ध ने अपनी पुरानी शाही पहचान को पूरी तरह से, पूरे राज्य में हलचल थी। हर कोई बुद्ध से मिलने के लिए उमड़ पड़ा, सिवाय एक इंसान के। यशोधरा नहीं आई। उनका वो सालों पुराना दर्द और आत्मसम्मान उन्हें दरबार में जाने से रोक रहा था। और यहीं पर कहानी अपने सबसे अहम और भावुक मोड़ पर आती है, जब यशोधरा और बुद्ध का आमना सामना होता है। बुद्ध ने यशोधरा के इस मौन विरोध का सम्मान किया। जब वो दरबार में नहीं आई तो वो खुद उनसे मिलने उनके कमरे में गए, अकेले, दरबार की सारी औपचारिकताओं से दूर। बस एक पल के लिए उस कमरे की खामोशी को महसूस कीजिए। 6 साल का लंबा फासला, बिना बताए चले जाने का वो गहरा जख्म। ऐसे में कौन से शब्द थे जो इस चुप्पी को तोड़ सकते थे? बुद्ध उनसे आखिर क्या कह सकते थे? उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, कोई सफाई नहीं दी। एक भिक्षु के रूप में उन्होंने बस अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया और सिर्फ 2 शब्द कहे, भिक्षाम देहि, यानी मुझे भिक्षा दो। और यशोधरा का जवाब वो शब्दों से परे था। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी भेंट दी जो उनके सालों के दर्द, उनके अहंकार और उनकी हर एक शिकायत के पूर्ण समर्पण का प्रतीक थी। उन्होंने बुद्ध के भिक्षा पात्र में अपना सबसे कीमती खजाना, अपने बेटे राहुल को सौंप दिया। ये जाने देने का शायद सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर उदाहरण था। अपने बच्चे का भविष्य बुद्ध के नए रास्ते पर सौंपकर उन्होंने अपने सारे घाव भर दिए और खुद को भी मुक्त कर लिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
क्या कभी-कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप जाने देना ही होता है? किसी को उसके अपने रास्ते पर आगे बढ़ने देना, भले ही वो रास्ता हमसे दूर ही क्यों ना जाता हो?